एनएफटी कंटिन्यू कर रही है, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं है। जिसका जितना जितना बैलेंस जिस रूप में है, चाहे वो डॉलर के रूप में हो, चाहे वो टीएफटी के रूप में हो, कंटिन्यू चल रहा है। यदि आप रिजर्वेशन कर रहे हैं प्रतिदिन, आपको उसका लाभ मिल रहा है। आप टीयूएफटी अर्न कर रहे हैं, स्टेक पे लगा रहे हैं, अपना इनकम को बढ़ा रहे हैं, आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है। कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, टेक्निकल इश्यू होता है, तो वो ठीक भी हो जाता है। जैसा कि अभी लखविंदर सिंह ने बताया था कि $150 का किसी का 3 साढ़े 3 महीने पहले का विड्रॉल में कुछ रह गया था और उसका भी वापस आ गया। ये ईमानदारी है हमारी इस कंपनी की। यही ईमानदारी के कारण तो इतने बजे हम तक रुके हैं, रात को 11-12 बजे तक मीटिंग करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी बहुत ईमानदार है। 1 पॉइंट सेंट का भी किसी का अंतर नहीं आया जब उन्होंने ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में चेंज किया। आप समझ लीजिए, वो चाहती तो कुछ बेईमानी भी कर सकती थी, कुछ सिक्के कम भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये बहुत ईमानदार कंपनी है, बहुत ईमानदार है। और हमें लगता है कि एक भी व्यक्ति का यहाँ नुकसान होने वाला नहीं है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी का भी यहाँ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का विजन बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। कंपनी बहुत आगे जाएगी। अभी तो सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इसको समझना है, और जितना आप समझ लेंगे, जितना अध्ययन कर लेंगे, उतना आप मजबूत हो जाएंगे। और उतनी मजबूती के साथ जब आप काम करेंगे, तो आप अपनी मंजिल में, जो आपने एक मैंने बोला था, एक सोना है, सोने को किसी भी कीमत पे खरीद लीजिए, किसी भी कीमत पे। आज की तारीख में सबसे हाई रेट जो है 1,03,000 चल रहा है। आप 1,03,000 पर भी खरीद लीजिएगा, लेकिन 1,03,000 जिस दिन आपने खरीदा है, एक पर्ची भी बना दीजिए, लिख करके डाल दीजिए कि मैं इसको 1.5 लाख में बेचूंगा, 2 लाख में बेचूंगा। 101% बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि आपको उस पर थोड़ा धैर्य रखना होगा, समय देना होगा। आपका पैसा अपना होना चाहिए, ब्याज का नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत का नहीं होना चाहिए। आपको उस रुपए को लगाने के बाद ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई आकर के कहे 1,07,000 हो गया बेच लो, 1,000 10,000 हो गया बेच लो। नहीं, हमें बेचना ही नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट तो पहले से ही 1.5 लाख बना करके रखा है। मैंने टारगेट 2 लाख बना करके रखा है। इसी प्रकार से मैंने भी अपना टारगेट कम से कम डॉलरों में रखा है। जब तक डॉलर में नहीं आएगा, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमने अपने लिमिट का लिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी जो भी हमारी सामर्थ्य थी उतना लिया है, किसी के कहने से नहीं लिया, अपनी मर्जी से लिया। तो हम उसको जब पेशेंस बना करके रखेंगे, तो हमारा जो आज सिक्कों में काम हो रहा है, आने वाले समय में तो मेरा लक्ष्य है कि मैं उसको डॉलरों पे जानने पर ही थोड़ा थोड़ा बेचूंगा, वो भी एक साथ नहीं बेचूंगा, तो मैं उसका लाभ उठाऊंगा। तो यहाँ पर हमको आकर के प्रतिदिन सीखना है। जितना आप सीख लेंगे, लखविंदर सिंह जी यहाँ पर इतना अनुभव रखते हैं, इतना अनुभव रखते हैं। जो व्यक्ति 20-20, 25-25 हजार की सदस्यों को आप संभाल रहा हो, उसने अपनी, आप समझो, खुद की कंपनी बनाई हुई है। तो उनकी उम्र बेशक कम हो सकती है, लेकिन उनका अनुभव बहुत अच्छा है। तो सबसे अच्छा उनके खुद के संस्कार हैं, उनकी भावना है। संजय श्रीवास्तव जी, हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी, इन्होंने बहुत लोगों को सहयोग किया है। हमारी जानकारी में आया है, उन्होंने कई बहनों को सहयोग किया है। किसी ने उनके पास जाकर के बोला हमारी ऐसी सी समस्या है, तो उन्होंने अपनी जेब से जाकर के सहयोग किया है। तो ये होती है सहयोग की भावना। सहयोग केवल पैसे से ही नहीं होता है, लेकिन यदि आप उनको एक अच्छा सा जाकर के मैसेज दे देते हैं, बुरे वक्त में जाकर के आप उनको थोड़ा सा सहयोग करते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं, तो सामने वाले की आधी से ज्यादा परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसा कार्य हमारे जो है सौरभ श्रीवास्तव जी प्रतिदिन कर रहे हैं। प्रतिदिन अपनी खोज से एक छोटी सी, एक प्रेरणादायक कुछ ना कुछ पोस्ट लेकर के आते हैं, उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है। मनदीप सिंह जी, आपका दिल से धन्यवाद, आपने इतने बड़े मंच को यहाँ पर बनाया, और इतनी आप मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। और मैंने आपको देखा है कि आप खुद कर रहे हैं, और कभी भी मैंने आपको देखा, भी थोड़ी देर पहले आप सुंदरलाल जी वाली वहां पर भी थे। आपके अंदर तिनके भर का घमंड नहीं है। आप हमेशा तीनों जगह बोलते हैं कि हमारे ही मंच हैं। सुंदरलाल जी वाला मंच भी हमारा ही मंच है, पंजाब सिंह जी वाला मंच भी हमारा ही मंच है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर की बात हो रही है। जो ट्रेजर की बात करेगा यहाँ पर, हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने ट्रेजर का नमक खाया है। हम गद्दारी नहीं कर सकते। सभी मित्रों को हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। फिर से बोल रहा हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए, और एक भी
मीटिंग को छोड़िए नहीं। किसी भी कारण से यदि मीटिंग छूट जाती है, तो हमारे यूट्यूब पर जैसा कि विनय सोनी जी ने बताया कि लाइव चलती है, वहाँ पर कभी भी जाकर के आप सुन सकते हैं। या कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो वहाँ रिपीट बार-बार मैं कई बार जाकर के 5-5, 7-7 बार अमूल्य जी की बताई हुई बातों का स्क्रीनशॉट लेता हूँ और सीखता हूँ। तो जब इस प्रकार का हम सीखेंगे तो मुझे अनुभव होगा। थैंक यू। हमारी कोई भी बात यदि आपको बुरी लगी है, तो मुझे आप माफ़ कभी मुझे वापस कर दीजिए, और जो अच्छी लगी है उसको ज़रूर ग्रहण करें, उस पर अमल ज़रूर करें। थैंक यू सभी को, दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। जैन साहब, आपकी कोई भी बात कभी भी किसी को बुरी लग ही नहीं सकती, क्योंकि आप बोलते ही बहुत अच्छा हो सर। बहुत अच्छी बातें करते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे हमें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा संजय कुमार यादव जी को, प्लीज़ मंच पर आएँ और अपनी शेयर करें सर। प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज संजय कुमार यादव जी। जी, योगेश जी, इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी सिद्ध स्वरूप जी बहुत अच्छा मीटिंग का आगाज़ किए हैं, इनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित लखविंदर जी, अमूल्य सर, सौरभ श्रीवास्तव जी, विपिन सर, मनदीप शर्मा जी, पंजाब सर, तमाम लीडर जो इस मंच को आज सँभाल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि शायद इस तरह के आने वाले समय में हम लोग को अपलाइन मिल पाएँगे। आज देखा जाए तो न सौरभ सर हमारे अपलाइन हैं, न अमूल्य जी हैं, न सिद्ध स्वरूप जी हैं, लेकिन गाइड जो कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि आज जो जानकारी, नॉलेज जिसे देना चाहिए, जिस अपलाइन को गाइड करना चाहिए, आज बहुत लोगों को तो नहीं कह पाऊँगा, बहुत लोग के अपलाइन साथ में है, जैसे हम लोग साथ में हैं, तो हम लोग की पूरी टीम साथ में है। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग बहुत बड़ा पैसा कमा लिए थे, वो या तो अंडरग्राउंड हो गए, या तो साथ देना छोड़ दिए। लेकिन जिन्होंने करीब से देखा था ट्रेजर को, बहुत करीब से जिन्होंने ट्रेजर को देखा था कि नहीं, ट्रेजर वो चीज़ है जो मिनिमम लेवल 1 के लिए $500, मैक्सिमम लेवल 6 के लिए $20,000 महीने में 7 बार विड्रॉल कंपनी दे रखा था। और बहुत लोग विड्रॉल लिए, यहाँ से करोड़ों रुपया, लाखों रुपया बहुत लोग बनाए। तो इसका बैकअप हम लोग देखे कि नहीं, ट्रेजर एनएफटी 2021 से लेकर 25 तक हम लोग के साथ में खड़ी है। तो एक परिवार, एक संगठन बना के, और सिस्टम कभी किसी बंदे के साथ जो कमिटमेंट हुआ, जो लोग अर्न में लगाए थे, कंपनी ने अपडेट किया, जो लोग 1 दिन पहले भी लगाए थे, उनका भी पूरा इनकम कंपनी ने दे दिया। और जितना इनकम बन रहा है, चाहे आपका अंदर हो, चाहे बाहर हो। बाहर का तो आप फ्री हैं, आज चाहे आज सेल बाई करें, लेकिन टोकन का जब नाम रहता है, तो टोकन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनको जो सामर्थ हो, $1, $2, आज के डेट में अगर $2 की बात किया जाए तब भी 1200 से ज़्यादा टोकन मिल जाएँगे। और आने वाले समय में अगर आपका $2 इन्वेस्टमेंट है, आने वाले समय में आपको $1200, $1000 सॉरी 1000 टोकन मिला है, तो आने वाले समय में अगर $1 पे रेट जाता है, तो काफ़ी अच्छा इनकम हो जाएगा, क्योंकि छोटा-सा इन्वेस्टमेंट आपका है। सलाह हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, जिस स्थिति से टोकन का रेट बढ़ रहा है, आने वाले समय में मुश्किल होगा। अभी बहुत लोगों को मुश्किल हो गया है। आज हम लोग को टीमों में इतना रिक्वायरमेंट आ रहा है टोकन का, जैसे लग रहा है कि ट्रेजर का फिर से शुरुआत हो गया है। अब हम लोग बिज़ी होना शुरू हो गए हैं। पहले तो खाली पड़े थे, कोई काम नहीं था, क्योंकि ट्रेजर का इंतज़ार था। लेकिन आज ट्रेजर बिज़ी करना शुरू कर दिया है। लोगों को टोकन खरीद के देना, डॉलर का इंतज़ाम करना, आज काम बढ़ चुका है। सभी अगर बड़े-बड़े लीडर होंगे, सबके पास काम बढ़ गया होगा, तो अपनी पावर को दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तो ये टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। अभी तो अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है, क्योंकि जब सिस्टम आपका हो सकता है, सितंबर मिड में जो टाइम दिया गया है, 15 से 20 सितंबर के बीच में, जब खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च होगा और ये टोकन जब कॉइन बनेगी, उस समय इसका रेट कुछ और होगा।
शायद उस समय छोटे-छोटे इन्वेस्टर नहीं आएँगे, लेकिन उस समय भी बायर होंगे, क्योंकि यह सिस्टम पहले कम्युनिटी बनाया, फिर टोकन लॉन्च किया। तो यहाँ कम्युनिटी खोजने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत मामूली कम्युनिटी आई है, बहुत मामूली, जो हलचल मचा चुकी है। जिस दिन ट्रेज़र सभी लोगों को खुश कर देगा कि हम ये सिस्टम ला दिए, ये नोटिफ़िकेशन ला दिए, अब आपका सारा फंड, जो भी फंड बन रहा है, उसको आप धीरे-धीरे विथड्रॉल कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आ जाएगा, जिस दिन सबको खुश कर देगा, उस दिन इस टोकन का रेट कहाँ जाएगा, ये हमें भी नहीं पता है और किसी को नहीं पता है। क्योंकि इनके पास जो कम्युनिटी है, आज बहुत सारी कम्युनिटी साइलेंट बैठी है। जिस दिन इनकी सारी कम्युनिटी खुश होगी, उस दिन इस टोकन को इस ऊँचाई पे लेके जाएगी, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लीडर मंच पे आए हैं और जो ज्ञान स्वरूप क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज दे रहे हैं हमारे अमूल्य सर, उनको दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा। जय हिंद, जय ट्रेजर फंड। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल सही बात कही आपने। हम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिज़ी हो गए हैं। हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा। हमारी टीम के लिए हम बिज़ी हो गए हैं, कोई टोकन माँग रहा है, कोई डॉलर माँग रहा है, कोई सेटिंग करने के लिए कुछ कह रहा है, तो हम अभी बिज़ी हो गए हैं। ये बात सही है आपकी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी हम जो आने वाला समय और ज़्यादा बिज़ी होने वाला है और वो समय बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम को इधर लेके आएँ, वो सीख सके, आपको परेशान ना करे कल को, वो खुद यहाँ से सीख सके। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा सरदार लखविंदर सिंह जी को, प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज सरदार लखविंदर सिंह जी। जोगेश जी, सभी को सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी सत की श्री अकाल फतेह। सर, आवाज सत श्री सही है सर अकाल। मेरी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी को सत श्री अकाल जी। और सर, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने देनी है। अभी हलचल जो हम दोस्त सभी मेहनत कर रहे हैं, उसकी हलचल एक तो आप देख लो कि हर बंदे की टीपी लगा के डॉलर मांगे जा रहे हैं, और दूसरी जो सबसे आज दुख की बात हुई, हमारे एक भाई हैं इस मंच में, वो कंटिन्यू आते हैं, वो एक बिजनेसमैन है और ट्रेजर में उनकी सर देखना चाहिए सर, HR 43 रमेश मल्होत्रा जी हैं। तो उनको प्लीज अनम्यूट किया जाए। उनके साथ बहुत बड़ी जो अब दुर्घटना हुई है कल 4:11 पे, वो क्या हुई है सर, ट्रस्ट वॉलेट में से उनके जो टोकन है, जो टोकन थे टोटल 2 लाख, मैं बताता अमाउंट होगी आपको, समथिंग आप लेके चलें कि 2,79,737 टोकन उनके निकाल लिए गए हैं। वो तरीका क्या था, मैंने अमूल्य सर से भी दोपहर में बात की थी और काफ़ी चर्चा हुई इस बारे में। तो हुआ क्या, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ट्रस्ट वॉलेट में बहुत से बाइनेंस के नाम से AVCXYZ के नाम से लिंक आ रहे हैं और वो ऊपर जाके अमाउंट को भी बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं। तो उस पे जब हम जाके क्लिक करते हैं तो बहुत से दोस्तों के ये अमाउंट निकल रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये अमूल्य सर ही बता सकते हैं, उनसे मेरी दोपहर में बात हुई थी और वो शख्स अभी अवेलेबल भी हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, आज कल की डेट में 4:11 पे मैं ग्रुप में ये शेयर भी कर दूँगा, उनके $415 का स्कैम उनके साथ हो चुका है, जो कि बहुत ही दुखदायक घटना है। और अमूल्य सर लगभग डेली इस चीज़ को बता रहे हैं कि अपने ट्रस्ट वॉलेट को आप सिक्योर रखें। तो एक चीज़ तो है नेगेटिव, दूसरी जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी हम ढूँढते हैं वो ये है कि लोग जो स्कैमर हैं, हमारे TGFT को हैक करने की कोशिश करने लगे हैं। तो अगर इसका पॉजिटिव वे में देखा जाए तो इट मीन्स आप अंदाज़ा लगा लो, जो चोरियाँ करते हैं उनको भी पता चल चुका है कि हमारा जो टोकन है वो कहाँ तक जाने वाला है। अभी मैं विनम्र निवेदन करूँगा जुगेश जी थे कि वो HR के नाम से आईडी है। अगर वो सर उनका मैं ना हैंड गैदरिंग ज़्यादा होने की वजह से ढूँढ नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ उनको अगर वो आवाज़ सुने तो अपना हैंड रेज़ करें। HR मैंने सर क्या बोला बोला था आपने सर, पूरा नाम? 1 सेकंड सर, एक मैं बताता हूँ। उनका है सर, 1 सेकंड, HR सर ज्वाइन ही
नहीं, सर जॉइन नहीं अभी हो पा रहे हैं वो, जैसे वो आते बताता हूँ मैं। तो सर हमारे लिए सभी के लिए बहुत दुःख की खबर ये है कि उनके इतने टोकन इतनी मेहनत से परचेज़ किए गए पैसे से वो निकल चुके हैं। और इसमें से अगर हम खुशी की बात निकाल के देखें तो वो है कि देखो एक चोर बंदा भी हमारे टोकन को खरीदना चाह रहा है, तो उसके पीछे की जो पावर है हमारे टोकन की आने वाले समय में, वो हमें पता लग रही है। सो सभी दोस्तों से मेरी विनती है, जो भी लिंक आ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे डॉलर जो यूएसडीटी बढ़ रहे हैं, उनको देखने की भी कोशिश न करें, मैनेज में जाके उनको बिल्कुल हाइड ही कर दें। क्योंकि वो अपने आप ही आ रहे हैं, जब हमने किसी चीज़ को लिया ही नहीं, तो वो कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, जी आप समझ सकते हैं। तो ये $415 का कल उनके साथ स्कैम हो चुका है। ये मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ, बाकी इसके बारे में जैसे ही वो आते हैं सर, मैं फिर उनको आपसे बात करवाऊँगा। तो प्लीज़ बाकी इसके बारे में मूल्य सर बताएँगे। तो मैंने शायद उनको स्क्रीनशॉट भी भेज दिए हैं। ये चीज़ तब हुई सर, जब उन्होंने लिंक पे जाके उनको क्लिक किया, उसपे एक्टिविटी की, उसके बाद उनको बाद में पता चला। तो सुबह से मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जब मैंने दोपहर में उनसे बात की तो बड़े भावुक थे वो। और देखो भावुक होना स्वाभाविक है, जिसके 3 लाख के करीब टोकन निकाल लिए गए हों, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं सर, आज की रेट में, जो रेट है। सो इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर, जैसे ही वो आते हैं मैं बात करवाऊँगा। ये बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमारे मंच बनाने के बाद भी बहुत ही दुखदायी घटना है। बहुत तो अहम आगे मुद्दा है सर ये, ज़रूर करना है, उनको इनवाइट करें प्लीज़। जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, प्लीज़ कंटिन्यू करें आगे ना? ओके। जी सर। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा श्री मनदीप शर्मा जी को, प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज। और कम्युनिटी के लिए प्लीज़ एक छोटा-सा मैसेज रखें, फिर हम आगे की जो कार्रवाई है आपके कहने पे जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज श्री मनदीप शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बड़े भाईजान, मेरे छोटे भाई, मेरी सिस्टर, मेरे मदर, मेरे फादर के समान जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और मैं उन लोगों के बीच में आज पहुंचा हूँ जो इस महाकुंभ के अंदर इतने बड़े दुनिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर जो लोग पहुंचे हैं, तो उनको एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। वो मैसेज ये है दोस्तों, अपने सपनों को कभी भी खोना मत, अपने सपनों को कभी भी मरने मत देना, अपने सपनों को कभी भी दबने मत देना। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इस एक अपने शेयर के माध्यम से। मैंने मॉर्निंग टाइम भी शायद मैं मीटिंग में था, उस वक्त भी मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से बर जाना, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से बर जाना, ना होना तड़फ का सब कुछ सहन कर जाना, घर से जाना काम पे, काम से घर आना, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अगर आपके सपने मर गए, एक अपलाइन नहीं है, उसने तो सिर्फ जिंदगी के अंदर एका लिखा था, लेकिन बनाने वाले मुझे, संवारने वाले मुझे, मुझे बचा के रखने वाले ये सभी लोग हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद विनय सोनी जी, जोगेश भैया का, नेहा मैम का, रुखसाना का और सनाया मैम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग ट्रेजर को प्यार करते हैं, जितने भी लोग क्रिप्टो को प्यार करते हैं, वो सारे मंच अपने हमारे हैं। और हम लोग इस मंच के ऊपर अगर बैठे हैं तो सुंदरलाल जी की वजह से बैठे हैं। सुंदरलाल जी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड अजीज हमारे बड़े भाईजान हैं, हम उनको बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। अमूल्य सर जी, डॉक्टर यश यादव जी, प्रदीप सर जी, ये सारी हमारी अपलाइंस हैं दोस्तों। हम कभी भी इनको भूलना नहीं चाहते, कभी भूलेंगे भी नहीं। मैं उन लोगों को थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ, जिन जिन की अपलाइंस अदर कंपनियों के अंदर चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं, जाते हैं लोग, आते हैं लोग, ये तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ स्पेशल, जो लोग ये बोलते हैं कि ट्रेजर बंद हो गया है, जो अपलाइन ये बोलती है कि ट्रेजर दोबारा नहीं आएगा, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आपने माँ का दूध पिया है तो आप अपनी आईडी को डिलीट कर दीजिए। जिंदगी में कभी दोबारा अपनी आईडी मत खोलना। उनको ये मैसेज यूट्यूब के जरिए पहुंच जाएगा। जितने बड़े बड़े लोग, जितने बड़े बड़े लीडर जिन्होंने यहाँ से करोड़ों रुपया निकाला है, जो लोग अपनी टीमों को ये बोलते थे या बोलते हैं कि ट्रेजर अब दोबारा नहीं आएगी, ट्रेजर अब बंद होगी, उनको कोई अधिकार नहीं हम लोगों को नेगेटिव करने का। जो लोग ये बोलते हैं कि आप 70% अपना टीजीएफटी सेल आउट कर दीजिए, वो लोग स्वार्थी हैं। आपका टीजीएफटी बहुत कम रेट के अंदर बिकवा के वो लोग आपको कहीं ना कहीं और इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने लिए स्वार्थी, अपने लिए लालची होते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करते वो लोग।
उन लोगों से बचिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिंदगी एक बार मिली है, बार-बार नहीं मिलती। उन लोगों से बचिए, उन लोगों से किनारा करिए, जिनके अंदर ज़मीर मर चुका है, जिनकी विज़नरी सोच नहीं है, बहुत बड़ी सोच नहीं है। जो लोग सिर्फ 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख को ही बहुत बड़ा अमाउंट मानते हैं, उन लोगों से बचिए। अगर आपको ट्रेज़र से करोड़ों रुपया कमाना है दोस्तों, तो ये वही ट्रेज़र है जिसने $100 लगा करके लोगों को 4-4, 3-3, 2-2 करोड़ रुपया भी दिया है। ये हम लोगों ने सुना है, इन्हीं मंचों के माध्यम से सुना है, जब वो अपनी इनकम बताते थे। हम लोग रात को सर्दियों के अंदर 9 बजे मीटिंग शुरू होता था, 11-12 बजे तक बैठे रहते थे। जब वो यही बोलते थे बार-बार, थाईलैंड का कैसे करेंगे? थाईलैंड का बनाते हैं, थाईलैंड का करते हैं, लेकिन आज तक थाईलैंड का नहीं किया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे, उनसे बचिए। रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को, उनसे बचिए। अगर आपको प्यार ही करना है ट्रेज़र से करिए, अगर प्यार ही करना सुंदरलाल जी के मंच से करिए, प्यार ही करना है पंजाब सर के मंच से करिए, प्यार ही करना है योगेश सर के मंच से करिए, सौरभ श्रीवास्तव का मंच है उनसे करिए, यही मंच है सबका। तो दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को मुँह ना लगाएँ, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। বল এই বসে দোকানে হ্যাঁ কি খাও মামা যা খায় जो लोग आपकी ज़िंदगी के सपने चुराने आए हैं, जो लोग आपके बच्चों के सपने चुराने आए हैं, उन लोगों को इग्नोर करिए अपनी लाइफ से। वो मतलबी लोग हैं। आप तो खुद कमा गए हैं, जब अपनी कमाने की बारी आई, तो बोल रहे हैं कि कंपनी भाग गई, कंपनी बंद होगी, कंपनी दोबारा नहीं चलेगी। ऐसे लोगों को अपने घर से दफ़ा करें, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करें, जो लोग आपको ये बोलते हैं, चाहे वो मनदीप शर्मा ही क्यों ना हो, जो लोग ये बोलते हैं कि ये ट्रेज़र नहीं चलेगा। अरे हम तब तक वेट करेंगे, जब तक ट्रेज़र की वेबसाइट चल रही है गूगल पे, तब तक वेट करेंगे हम लोग। আমার গাড়ি চালাতে और ट्रेज़र दोबारा बहुत बड़े लेवल पे कमबैक होके आएगा, क्योंकि वो हमें जो उम्मीद दी है, सुंदरलाल ने दी है, उम्मीद हमें दी है, पंजाब सिंह सर ने दी है, उम्मीद हमें अमूल्य सर ने, डॉक्टर यश यादव, प्रदीप जी ने, सौरभ श्रीवास्तव जी ने, विपिन जी ने, पांडे सर ने, হ্যাঁ বলো মামা এই দোকানে सिद्ध स्वरूप जैन सर ने, लखविंदर जी ने, परमिंदर जी ने, হ্যাঁ बलविंदर सिंह कंग जी ने, सतनाम सिंह बाजू, इन सभी लोगों ने हम लोगों को उम्मीद दी है दोस्तों। পরীক্ষার কোথায় আছে इन सभी लोगों ने हम लोगों को उम्मीद दी পরীক্ষার है इस मंच के ऊपर अपना समय देके। वे पागल नहीं है लोग, इनके दिमाग में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल संतुलन में है ये। अच्छा रोटी खाते हैं, घर में अच्छे अपने परिवार के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, पागल नहीं है। কি করবে मैं उन लोगों को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो लोग बड़े-बड़े लेवलों पे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बहुत रिस्पेक्टेड हैं, তুই আমার সাথে না उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर बात कर रहा हूँ, जो लोग अपनी टीम को मिसगाइड करते हैं। उनको सिर्फ यूज़ करना आता है लोगों को, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर इस मंच के ऊपर दोस्तों 10,000 बंदा भी होगा, 20,000 होगा, 50,000, 1 लाख बंदा होगा, वो आप में पावर है। जो 15-20 लीडर हैं, उनमें पावर नहीं है, वो पावर आपके अंदर है। जिन लोगों ने हर मंच के ऊपर अपना समय दिया, सुंदरलाल सर के मंच पे भी समय दिया, पंजाब सर के मंच पे भी समय दिया, इस मंच के ऊपर भी समय दे रहे हैं। पावर उन लोगों के अंदर है। उनकी भावनाओं के साथ हम लोग नहीं खेल सकते हैं। उनको हम लोग कभी भी पीछा नहीं देंगे, कभी भी उनको पीछे छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन भी ट्रेजर चेन लॉन्च होता है दोस्तों, आपके लिए जिंदगी पूरी हाजिर है। जब मर्जी किसी भी टीम का सदस्य ईमानदारी के साथ हम लोगों से बात करे, हम लोग उसकी गाइड करेंगे उस लोगों को, और हम लोग उनकी सपोर्ट करेंगे। किसी भी टीम से हो, कोई मतलब नहीं है। किसी से 1 रुपया ना लिया जाएगा, ना किसी को बोला जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो ट्रेजर के अंदर। कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं है। ये इतने बड़े मंच बन चुके हैं दोस्तों, ये मंच आपके लिए है। हम आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आई लव यू ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, जितने यहाँ पर बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बैठे हैं, मेरे फादर साहब की एज के लोग बैठे हैं, मेरे बड़े भाईजान, मेरे छोटे भाईजान, सभी से हम लोग प्यार करते हैं। और सभी को ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ट्रेजर ही आपके सपनों को पूरा करेगा। ट्रेजर में से आप लोग करोड़पति बन सकते हो, हमारे शहंशाह हो आने वाले समय के अंदर।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ प्लीज, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जो बोलना चाहते हैं यहाँ पर। जोगेश सर प्लीज आप कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हमें इतनी अच्छी मोटिवेशन जो स्पीच देते हैं आप। कोई भी बंदा आपकी स्पीच सुन के कोई बंदा नेगेटिव नहीं रह सकता, ये मैं दावे के साथ कहता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपांशु दादा जी को। प्लीज दीपांशु दादा, वेलकम ऑन द स्टेज। दीपांशु सर। Thank you, Jogesh bhai. Hello, am I audible? वेलकम। सर Hello. वेलकम सर, दीपांशु सर क्लियर है सर। जय जिनेंद्र जी, वेलकम सर, वेलकम। नमस्ते विनय सैनी जी। नमस्ते सर। जय नमस्ते जिनेंद्र। विपिन सर आपको भी नमन। मनदीप शर्मा भाई, सिद्धस्वरूप जैन सर, सरदार परमिंदर सिंह सर, लखविंदर सिंह सर, स्वरूप श्रीवास्तव दादा, संजय यादव दादा, हमारा टेक्नीशियन एंड ग्रेट प्रोफेसर अमूल्य साहू सर जी। किसका नाम बताऊँ? वो तो दिन ही खत्म हो जाएगा, जितना दिन जाएगा ये लिस्ट चौड़ा होता जाएगा। सबको नमन। देखिए ये गंडगोल हो गया क्या, हमारा बंगाल का एक कम्युनिटी है, तो आपका साथ बात करने की बहुत इच्छा रहता है, इसलिए हमारा मीटिंग 9 बजे से कर दिया। और मैं चाहता हूँ ये जितनी भी बंगाली है वो हिंदी समझते हैं। मेरा जो कम्युनिटी है छोटा कम्युनिटी है। आप जितने भी लीडर्स हैं एक दिन एक एक करके आके हमारा उधर थोड़ा उपकार कर दीजिए। आपका जो इंस्पिरेशनल जो बातें होती है वो अगर पहुंचाई जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। मैं तो आता ही रहता हूँ क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबको सिख से टाइम नहीं भी मिलता। पंजाब सर का नाम नहीं लिया अभी तक, सुंदरलाल सर का नाम लिया, उनको भी नमन है। तो मंच पे वो चीज सबको मेरा नमन रहेगा। देखिए टेक्निकल बात हुआ, सब कुछ हुआ, मोनदीप भाई ने जो छेड़ा है उसके साथ मैं थोड़ा आज बोलूँगा, शायद आप लोग सबके सब इसमें शामिल भी होंगे। देखिए सर, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से 3 के मल्टीपल आकार से फिर से बिकाऊ बढ़ गया है। आप एक देख रहे हैं ना सर, ये क्यों हो रहा है आपको मालूम है? एक पॉजिटिव बात बताता हूँ, एक नेगेटिव बात बताओ। पॉजिटिव बात ये है जो अभी तक नहीं जुड़े थे, जो अभी तक ब्लाइंड बॉक्स कलेक्शन नहीं किए थे, हमारा मीटिंग के द्वारा हर जगह पर जो छोटा छोटा और भी ग्रुप मीटिंग होने लगा है, उसके लिए पॉजिटिव जो वीवे आ रहा है, उसके लिए नया नया बंदा जुड़ते जा रहे हैं, वो कलेक्शन कर रहे हैं। ये है पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात क्या है? जितने भी लीडरान हैं प्लीज़ दिल में मत लीजिए, जो भी हैं, मैं किसी को उद्देश्य से नहीं बोलूँगा। मैं ये जो युद्ध है, ये जो वार है, मैं मेरा मन से, बंगाल की मन से मैं आज छेड़ूंगा। वो क्या है आप सबके सब सुन लीजिए। अगर अच्छा हो तो ले लीजिए, और नहीं अच्छा हो तो मैं तो छेड़ूंगा सर। वो क्या है? जो लीडर ने जूनियर का अकाउंट में खुद के ट्रेजर एनएफटी ऐप से, क्रोम से जूनियर का 5000 लेके दिया था, वो सब जानता है। जितने भी लीडर सबको मालूम है वो कि वो 3,000 उनका पॉकेट में गया है पिछले वाला। अभी जिसके पास जा रहा है वो 3,000 भी उनके पॉकेट में जा रहा है, वो जूनियर को नहीं मिल रहा है। वो जूनियर का अकाउंट तो का सक्सेस हो रहा है, वो नहीं जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो लीडर्स तुरंत बेच रहे हैं, कोई हिस्ट्री नहीं रख रहे, वो बेच रहे हैं तुरंत। इसका महत्व सब जानते हैं, पर उन लोगों को नहीं बोल रहे हैं, वो बेच रहे हैं। मेरा गुजारिश रहेगा मंच पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप सुनिए। जो पहले बार किया, जिसको अभी तक नहीं मिला, मतलब ये मीटिंग 2-3 दिन के अंदर, और इसके बाद जिसको मिलेगा प्लीज आप होशियार रहिए। अपने अकाउंट में जब आप पहले बार लॉगिन करेंगे 2-3 महीने पहले, तो आपको जो एयर ड्रॉप आ रहा है, पहले आपका
जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक कीजिए। जो बंदा लीडर के पास जाके वो अपना 5,000 जो टोकन था कलेक्शन किए थे वो ठीक कीजिए, उसके बाद ही वो बॉक्स कलेक्शन करे या ड्रॉप बॉक्स कलेक्शन करे, वरना वो फंड भी आप हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि ब्लॉकचेन आने वाला है, रेट जहाँ पर जाएगा बहुत सारे बंदा का ये निचले स्तर का बंदे हैं, मतलब निचले स्तर का मैं वो बोल रहा हूँ क्योंकि एकदम 1 लेवल 2 लेवल का बंदे हैं, तो उनको ही एक क्षति पहुंच रहा है। तो उन लीडर को भी मैं चेतावनी देता हूँ क्योंकि ये मुहिम चलने वाला है अभी, क्योंकि जब ब्लॉकचेन शुरू होगा उनका वो 3,000 टोकन आपका ही देना पड़ेगा, जिन्होंने वो टोकन अपने अकाउंट में लेके बेच के खाया है, ये देना पड़ेगा क्योंकि ये जागरूक होगा। और हर एक बंदा जो निचले स्तर का बंदा वो जानता है ये किसके मैं जानता है जे कौन लीडर हैं जो हमारा अकाउंट में ज्यादा पैसे खर्च कर कर वो 3,000 टोकन बाय करके देने पड़ेंगे, तो आज ही आप वो बाय करके रख लीजिए प्लीज, आप आज ही वो दे दीजिए उनको। आप ये दीपांशु दादा ने ये सही बात कही है और मैं इस बात पे मैं मोहर लगाता हूँ, बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा और एक दो तो मेरी निगाह में भी हैं। तो चलो उनको तो मैंने बोल दिया है, वो कर लेंगे और जितने भी कम्युनिटी सुन रही है ना, जिसने भी किया है तो वो अपना बाय करके रख ले या बाय करके उनको दे दें। प्लीज ऐसा मत करें, चीटिंग मत करें किसी के साथ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये बात रखने के लिए, बड़ी अच्छी बात रखी है आपने ये, थैंक यू सर। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट टीचर विपिन सर, प्लीज मंच पर आए, स्वागत है सर आपका। सर राधे राधे सभी लोगों को। सर जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर, विपिन सर, जय श्री राधे राधे। सभी लोगों को मेरा भाई नमस्कार। वेलकम 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 सर, संजय वेलकम। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अमूल्य सर को, जैन साहब जी को। जैन साहब आप मेरा नाम जरूर ले लिया कीजिए, आपकी जबान पे नाम आता तो लगता कितना अच्छा लगता है, मतलब आप जरूर लिया कीजिए, बाकी कोई ले या न ले। जी विपिन जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेन्द्र सर, और सभी कुछ अच्छा ही हो रहा है। अभी अमूल्य सर जी आएंगे, बताएंगे। देखिए मेरे पास तो अब जब से अमूल्य सर ने सेशन लिया है तो टेक्निकल तो सब खत्म हो गया है, और लेकिन फिर भी मैं चलो कुछ कोशिश करता हूँ। देखिए सर, कंपनी का जो विजन और जो मिशन था ना सर, वो बहुत बड़ा था। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, और उसमें कई चीजें निकल के आती हैं। मैं छोटी छोटी बात को भी लेके आता हूँ, शायद इस मीटिंग में मैंने बोला तो नहीं बोला, कभी बोला होगा। 800 लोग हैं। आप लोग देखिए, कंपनी में कोई भी जो काम हो रहा है ना सर, मैं उसको छोटी छोटी चीजों को लेके आता हूँ। आप फैसला आप अपने आप करना। देखिए मेरी राय है, आप अपनी राय बनाइएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं, मेरे जो पुराने साथी वो सुन चुके होंगे कई बार, मैं आज फिर से रिपीट करता हूँ। मैं बस इतना दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी कितना छोटे लेवल पे, कितना महीन लेवल पे भी इतना बड़ा सोचती है, तो बड़े लेवल पे कहाँ जाएगी। सर अगर आप देखेंगे ना, कुछ चीजें हैं जो कभी कभी भ्रमित कर देती हैं। अमूल्य सर उस पर मोहर भी लगा देंगे, सही है या गलत है वो भी बता देंगे। मैं इसीलिए मीटिंग में सबके सामने बोलता हूँ, 800 लोगों के सामने बोल रहा हूँ। कुछ गलत सही होगा, हो जाएगा, मेरा दिमाग सही हो जाएगा, मेरा आइडिया सही हो जाएगा। सर मैं देख रहा था, जब मैं केवल डोमेन की बात करता हूँ, मैं कई बार बोला हूँ, एक बार आज फिर बोल रहा हूँ, उसके बाद शायद नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। हम लोगों को पता चला कि ट्रेजर एनएफटी नाम की चीज चल रही है। फिर ट्रेजर एनएफटी ने क्या किया, अपने आप को शिफ्ट किया और एक नया नाम लेके आया, ट्रेजर फंड .xyz। कल मेरी सौरभ सर से बात हो रही थी, तो हम लोग उसमें जिक्र कर रहे थे एक मीटिंग में, तो उसका नाम रखा ट्रेजर फंड XYZ। लोगों को क्या लगा कि यार एकदम से देखो ट्रेजर फंड नाम लेके आ गए, कैसा नाम है, कहाँ से लेके आ गए, ट्रेजर एनएफटी क्यों बदल दिया। सर कंपनी का विजन मिशन, जैसे अभी मूल्य सर ने दिखाया था कि 4 साल पहले से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखा दिए उन्होंने, वैसे ही मैं आपको बताऊं, आप देखिए ना WHOS जो जो वेबसाइट है, उस पर लॉगिन लुकअप पे जाइएगा,
वहां पे देखिएगा, वहां पे एक और वेबसाइट है, उसको ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम है treasurefund.com। ठीक है, treasurefund.com। और अपनी वेबसाइट का नाम है treasurefund.xyz। अब इनका रजिस्ट्रेंट एड्रेस देखिएगा, टेम्पे एरिजोना। कहाँ से रजिस्टर्ड है? कैलिफोर्निया से। कौन सा रजिस्टर है? godaddy.com से। मतलब उसको आप जब सबको देखेंगे तो जो प्रोफाइल हमारे treasurefund.xyz की है, सेम प्रोफाइल treasurefund.com की है। लेकिन वो डोमेन अभी सेलिंग पे है, तो हो सकता है वो किसी वजह से जो भी रहा हो वहाँ पे रीजन, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो एक छोटा सा नाम है कंपनी का, क्या, treasurefund.xyz, उसका रजिस्ट्रेशन भी आज से 3 साल पहले हो चुका था। समझिएगा, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, दिमाग आप लगाइएगा। कौन सी ऐसी कंपनी है मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग की जो इतना सीरियस है कि वो अपने नाम को भी परचेज कर करके अपने हिसाब से रख रही है, उसको अपने हिसाब से मैनेज कर रही है। यानी जिसका नाम तक जो है वो इतना, मतलब उसके लिए भी कैलकुलेशन है, वो तैयार हैं कि कभी शिफ्टिंग करनी पड़ी तो हम कौन सी डोमेन नेम लेंगे, कहाँ से शिफ्टिंग करेंगे, कैसे शिफ्टिंग करेंगे। तो आप, ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से आइडिया लगता है। जैसे मेरी पर्सनालिटी से पता चलेगी आपको, बड़ी बातों से नहीं पता चलेगी। बड़ी बातें बनावटी हो सकती हैं, लेकिन मेरी पर्सनालिटी छोटी छोटी बातों से चलेगी। अगर मैं आपकी बुराई आपके पीछे करता हूं तो गारंटी है कि जिसके सामने कर रहा हूं मैं उसकी बुराई भी करता हूँगा। ये छोटी सी बात है। तो वैसे ही कंपनी का विजन मिशन देखना, आप ईमानदारी से सोचिए कभी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां कितना सीरियस है सर। आपको, आप प्रोजेक्ट लाइए, आप इसी मीटिंग में प्रोजेक्ट लाइए और इसी मीटिंग में अपना व्हाट्सएप और ये सब खोलिए और जरा सर्च करना शुरू, कितनी नॉलेज मिलती है सर। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर इसके बारे में बताइए। कंपनी के बारे में जैसे ही खोलता हूँ तो डोमेन के अलावा कोई जानकारी नहीं मिलती कि कहाँ से आई, कैसी कंपनी है। यहाँ पर क्या है सर, मतलब ये मैं केवल आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि आपका भरोसा बढ़ जाए। जरा देर के लिए सोचिएगा, एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए डेली मीटिंग होती है सर, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई बात के साथ में मैदान में कूद जाते हैं। कहाँ से लाते हैं नॉलेज? साहब कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, कहीं ना कहीं पे वो नॉलेज है। बस क्या है, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो ढूंढ के ला रहे हैं क्योंकि टेक्निकल है, वो वहां से निकाल के ला रहे हैं। क्या किसी प्रोजेक्ट में इतनी नॉलेज है कि 4 महीने तक आपको बताया जाए? साहब प्लान 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो जाता है। सारी बात खत्म हो जाती है और बहुत ज्यादा हम क्या सोचते हैं सर, कितना परसेंट मिलेगा, कितना महीने का बनेगा, और उस कैलकुलेशन में लगे रहते हैं। एक कंपनी के लिए 4 महीने से हम लगे हुए हैं, अमूल्य सर लगे हुए हैं, संजय सर लगे हुए हैं, सौरभ सर लगे हुए हैं, और जो लीडर छोड़ के चले गए वो लगे हुए थे लगे हुए थे। अब उनके मन में क्या आया, जो भी किया, XYZ छोड़िए, तो वो लोग भी लगे थे। यानी 4 महीने से आपको कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि 4 महीने से बकवास बताई जा रही है, तो साहब आप देखिए ना, बकवास भी सुनने 800 लोग आ रहे हैं, है ना। आपको हो सकता है किसी का शब्द बुरा लगा, किसी को सिद्ध स्वरूप जैन का शब्द अच्छा लगता होगा, किसी को विपिन मिश्रा जी का अच्छा लगता होगा। मिश्रा जी बोला, वाह, अपने नाम के आगे जी लगा लिया, खैर चलिए। तो ऐसे ही है ना, सबको किसी न किसी पर्टिकुलर बंदे की बात बहुत अच्छी लगती होगी, तो वो उसको सुनने आते हैं, उसको महसूस करने आते हैं। मैं सिर्फ आपको, मैं हर बार बोलता हूँ कि सवाल मैं छोड़ देता हूँ, दिमाग आप लगाओ। जैसे कि प्रदीप सर ने बोला था कि आप लोग सोच लो, आप लोगों के पास छूट है, अपन किसी के कहने पे मत जाओ, मत जाओ अमूल्य सर के कहने पे। और मैंने एक चीज देखी भी है, जैसे ही अमूल्य सर ने कल मीटिंग खत्म की, मुझे एक बंदे ने बिटकॉइन के साथ में अपना कंपैरिजन लिख करके भेज दिया। मतलब देखिए ना, ये अमूल्य सर का डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करने का पावर है कि लोग खुद से जाके वहां पे शेयर कर रहे हैं, खुद से देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं खुद से कंपेयर करने का। वो बंदा कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, मतलब होंगे भी थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने तुरंत वहां पे जाके उसका कंपैरिजन निकाला, बोला सर ये कंपैरिजन देखिए इतना अच्छा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुरंत उसको उनके नाम से ग्रुप में वहां पे सेंड कर दिया। तो ये पावर आ रही लोगों में सर्चिंग कैपेसिटी आ रही है। और इसका बेनिफिट जानते क्या है? जो शुरुआती दौर होता है, अंधेरे में पहली सीढ़ी बहुत कठिन होती है साहब। पहली सीढ़ी मिल जाती, फिर हम पूरा जीना धीरे धीरे अंदाजे से चढ़ जाते हैं। आपको पहली सीढ़ी मिल गई है क्रिप्टो की। आपका वो लीडर जिसने आपको प्लान दिया था अपने फायदे के लिए, या हो सकता है आपकी अच्छी मंशा के लिए। वैसे मैं तो जिसको प्लान दिया हूँ बड़ी अच्छी मंशा से दिया हूँ कि 10-20 रुपए 50 रुपए इनके भी बन जाएंगे और हमारे तो बन ही रहे हैं। इस तरीके से ही गया था, लेकिन जैसे भी गया उसको भी थैंक यू बोलना, कम से कम लाइन तो दिखा दी। आज आप पास में वक्त है। और हाँ, एक चीज और देखिए, एक आया था, 3 बड़ी मीटिंग बंद हो गई थी, ठीक है। तीनों मीटिंग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए थे, ठीक है।
तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी मीटिंग से आवाज आई कि साहब इतना % बेच दो, और अमूल्य सर ने क्या बोला, देखिए हम लोग ट्रेडर नहीं है, हम लोगों को तो पता ही नहीं कब बेचना है, कब एंट्री लेनी है। अगर हम यहाँ से मैसेज देंगे कि आप लोग इतना बेच दो, तो पल में बदल रहा है। हमने कब बोला, 10 बजे बोला कि बेच दो, मालूम पड़ा कि उसमें सुनी सुनाई बातों में 2 दिन तक यही चलता रहा कि बेच दो, और कॉइन का रेट मालूम पड़ा हुआ 12 या 13, और लोग तब भी बेचे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि मैसेज आया है कंपनी की तरफ, मीटिंग की तरफ से कि बेच दो, तो सारे लोग बेच रहे हैं। तो वो 2-3 दिन तक र्यूमर ही नहीं खत्म होता साहब। यहाँ पे जब ये बोला गया कि आपको वैलेट कनेक्ट करना है और 5,000 लेने हैं, वो महोत्सव, वो मेला ही नहीं खत्म हुआ कई दिनों तक। तो इसलिए ऐसे मैसेज हम नहीं कर सकते कि कब बेच दें और कब खरीद लें। अभी सिर्फ एक काम है, मैं खरीदने के लिए कभी नहीं कहता, आपका आपकी स्वेच्छा है, आप खरीदना चाहें खरीदें, लेकिन अभी होल्ड करें। सर ने आइडिया दिया, फिर से ये बात इसलिए बार-बार रिपीट की जाती है, हो सकता है आप बोर हो जाते हो, लेकिन बात इसलिए रिपीट की जाती है कि एक बार का उनका बोला हुआ बेच देना बहुत मुसीबत भरा बन रहा है। हमारा 10 बार का बोलना कि होल्ड कर लो, ये कोई सुन नहीं रहा। आप होल्ड कीजिए, जिसने लगा लिया होल्ड कीजिए, और होल्ड इज़ द गोल्ड बोलते हैं अमूल्य सर। मैं भी उस पे मोहर लगाता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो आपने जो कॉइन लिया 1000, 500, 2000 से प्रैक्टिकल, अगर मान लीजिए 1 लाख कॉइन है और आप उसमें 1000, 2000 का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, खूब करो, 1000, 2000 में खूब खेलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 लाख अगर आपका है तो उसको होल्ड करके रखिए, फैसला आप कीजिए कि इसको निकालना कब है। कुछ लोग अपना फैसला कर लो भाई शादी के टाइम निकालेंगे, कुछ लोग अब बच्चे की शादी के टाइम निकालेंगे, कुछ लोग जब ज़मीन खरीदेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसको होल्ड करके डाल दीजिए। अब ये सवाल कैसे आता है कि होल्ड करके डाल दीजिए, तो उसका भी आइडिया मैं आपको देता हूँ। साहब, आप मुझे बताओ, बिटकॉइन का नाम सुना था, बिटकॉइन का बैकग्राउंड किसने खंगाला था आज तक? ये पहला कॉइन है, जो आज करता है ना सर, उसको आज खोल के अमूल्य सर लेके आ जाते हैं। मतलब आप देखिए ना, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में पाई-पाई बताई जा रही है। और डिसेंट्रलाइज़ेशन में देखिए, कॉइन का रेट, जो कॉइन की हम लोगों ने वो देखी थी स्लाइड, उसमें डिसेंट्रलाइज़ लिखा है 71%। साहब, ये 71% तब है जब डाओ नहीं आया। जब डाओ नहीं आया तब 71% का जा रहा है। अगर सोचिए ये डाओ आ जाएगा, अपने एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, वाइटैलिटी बढ़ जाएगी उसकी, जो वाइटल वाला पॉइंट है। तो कहने, और हम जब वो चीज़ें बढ़ेंगी तो हम इतने मजबूत कॉइन बनेंगे जो मार्केट में, देखिए कॉइन का रेट बढ़ना घटना वो तो सम डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, उसको अलग कर दीजिए। लेकिन जो उनके स्टैंडर्ड हैं उसमें हम इतना मजबूत हो जाएँगे कि वो क्या चाहिए सर, सबूत में क्या चाहिए? सबूत सर, हम तो, जब आपको कोई दिक्कत आती है, आप तुरंत गूगल करते हो कि साहब गूगल, हम कुछ भी बोलते रहे, आप तुरंत उसको लेके आ जाते हो कि देखो ये गूगल पे क्या लिखा है। तो साहब आज भी तो अमूल्य सर सामने खोल-खोल के दिखा रहे हैं, आप लोग गूगल कीजिए ना सर। कीजिए ना सर, आप अपनी वेबसाइट को चेक कीजिए ना सर, क्या 5 साल का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है? आप कंपनी का कंपैरिज़न कीजिए ना स्कूप पे जाके कि देखिए क्या निकल रहा है। आप जाइए ना डेस्क टूल पे, आप देखिए ना, सब चीज़ तो वो ऑनलाइन खोलते हैं। भरोसा आपका ज़रूरी है, आप मजबूती से रखिएगा। लास्ट में बस 1-2 मिनट और बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का समय, क्योंकि हर लीडर को आप सुनना अब एक बात आ जाती है डाओ की, क्योंकि कल एक सवाल उठा था कि सर किसी ने बोला था, लेकिन वो टॉपिक बहक गया था। तो डाओ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूँगा अपनी बात को, और अपना आइडिया देके जाऊँगा तो सब लोग थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए डाओ एक शब्द ऐसा है ना सर, आप उसके मीनिंग पे मत जाइए, मैं आपको सीधा, एक कंपनी जब बनती है तो उसमें कई सारे मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। वो फैसला लेते हैं कंपनी के लिए कि हमको कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे कंपनी चलेगी, और ये सिस्टम आपने कई बार देखा होगा। एक छोटी-सी भी कंपनी चालू होती है या आपके घर के पड़ोस में फैक्ट्री भी चालू होती है, तो उसका एक ऑनर होता है जो उस फैक्ट्री के लिए सब सारे फैसले लेता है। ये सिस्टम कई सालों से चला आ रहा था। अभी उसी सिस्टम को ये सोचा गया कि यार सबसे अच्छा सिस्टम क्या होता है? बोले सर सबसे अच्छा सिस्टम तो लोकतांत्रिक होता है, जिसमें सबकी राय मिल जाए, और अगर कंपनी सब लोग मिलके चला रहे हैं तो सबका उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और सबकी राय और विचार विमर्श करना चाहिए। तो बोले सर ऐसा कुछ सिस्टम करें कि हम सबको पार्टनर बना लें। तो बोले बड़ा कठिन काम है, हम सबको पार्टनर कैसे बना सकते हैं? कल को वो लीगलिटी में जाके हम पे केस कर देंगे, कोई-कोई बातों पे कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जो मैकेनिज़्म आई जिसको बोला गया ये अपना डिसेंट्रलाइज़्ड मैकेनिज़्म जो ब्लॉकचेन वगैरह आई, इसमें बोला गया कि क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐसे तैयार करें कि जहाँ से हम लोगों की राय को भी सबमिट कर सकते हैं। तो बोले हाँ, ये तो बात सही है, और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेंज किया नहीं जा सकता। तो उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को तैयार किया गया। उसमें कुछ कंडीशन लगाएँगे, कंडीशन कैसे लगती हैं? तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। इस तरीके की कंडीशंस बनती हैं और एक पूरा
कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया जिसको कोई बदल नहीं सकता। नया कॉन्ट्रैक्ट बन के ऐड हो सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया गया। अब उसमें पावर क्या दी गई? उसमें पावर ये दी गई कि भाई हमारी जो वोटिंग राइट्स ले लेगा, कंपनी जब लॉन्च होती है हमारे वोटिंग राइट्स जो ले लेगा, सबको वोटिंग राइट्स खुले हैं जिनको वो देना चाहें, जिनको वो देना चाहे। जैसे अपनी ट्रेजर कम्युनिटी में क्या है कि वो वोटिंग राइट्स उन्हीं को दे रहे हैं जिनकी ट्रेजर में आईडी लगी है पुराने टाइम से। जी ये नहीं कि आज लगा दें उनको मिल जाएगा, पुराने टाइम। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और बोले कि देखिए आप लोग हमारे ये वाले कॉइन ले लीजिए, मतलब ये वोटिंग राइट्स ले लीजिए। अभी आप अर्न में जब लगाते होंगे तो वहाँ वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, आप उन्हें इकट्ठा करते रहिए। तो उन्होंने अपने कुछ वोटिंग राइट्स को पूरे मार्केट में बांट दिया। अब वो सबके पास में वोटिंग राइट्स हो गए। अब क्योंकि ये वोटिंग राइट है क्या, ब्लॉकचेन का हिस्सा है, तो ब्लॉकचेन पे ही मिलेंगे। समझिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा लास्ट में, अभी अगर नहीं भी आ रहा है तो ये ब्लॉकचेन पे सारे आपके वोटिंग राइट्स आपको मिलते चले गए। अब वोटिंग राइट्स आपको कुछ परसेंटाइल में मिले होंगे, तो यानी आप उस कंपनी में राय विचार विमर्श करने के लिए, बात करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए उतने परसेंट के हिस्सेदार हो गए। वो आधा परसेंट हो, 0.25% हो, 0.02-0.5% हो, लेकिन आप वहां पे लायबल हो गए वोट देने के लिए। अब ये वोट कैसे दिए जाएंगे साहब? इसके लिए भी बैलेट बनता है। उस बैलेट पे आपको टोकन की फीस लगानी पड़ती है कि भाई इस मुद्दे पे मैं वोट दूंगा। जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आप ये सोचेंगे कि यार इसका कुछ भी फैसला है, फायदा तो हम ही को होना है, अगर पुराना वाला रहेगा तब भी हमें फायदा, नया वाला तो आप वोटिंग राइट में हिस्सेदार, वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। लेकिन आपको लगा नहीं यार इस मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, अगर ऐसा हो गया तो नुकसान हो जाएगा, तो आपकी कम्युनिटी उसमें वोट देगी। अगर कोई प्रस्ताव रखा गया और उस वोट में 51% वोट जिसके पक्ष में पड़ जाएंगे, कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अनुसार वही काम करना पड़ेगा जो आपने 51% लोगों ने वोट दिए हैं। इस तरीके की एक प्रोसेस होती है, उसमें कंपनी चलती ही वोटिंग राइट से है। ऐसा नहीं है कि एक कमरे में जाके 4 लोग ये फैसला करेंगे कि कंपनी का रुख क्या है। हम हर बार उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कल को जो हमारी फीस है वो मालूम पड़ा 12,500 फिर से आ जाए, अभी आपको नहीं पसंद है, लेकिन जैसे मालूम पड़ा किसी ने बहुत ज्यादा राइट्स खरीद रखे हैं, जैसे अमूल्य सर है, जैसे एक सर सुबह आए थे चौधरी जी, अगर इनके जैसे लोग जो हैं इनके पास में बहुत बड़े, तो कंपनी क्या करेगी, कुछ लोगों को प्रस्ताव बनाने का भी ऑप्शन देगी कि जिनके पास में इतना परसेंट वोटिंग राइट है वो प्रस्ताव भी बना सकते हैं। तो हम अमूल्य सर से कांटेक्ट करेंगे, अपनी कम्युनिटी बात करेगी, इसीलिए मीटिंग भी जरूरी है। मीटिंग के जरिए हम बात रखेंगे तो अमूल्य सर हो सकता है एक प्रस्ताव बना दें कि सर वोटिंग फीस को कम किया जाए, पब्लिक को ज्यादा लग रहा है, उसकी वजह से इस प्लान में इतना इतना फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो अगर आपके हाथ में है तो इसको कम किया जाए। वो प्रस्ताव जाएगा, वहां पे वोट कौन करेगा? हम आप करेंगे। और जब हम इस मीटिंग से जुड़े रहेंगे तो हम फैसला भी ले सकते हैं। हम सब लोग एक ही जगह पे एक जैसा वोट करेंगे और कंपनी को मजबूर कर देंगे। मजबूर इन सेंस अच्छे फैसलों के लिए, बुरे फैसले का तो प्रस्ताव भी नहीं बनाएगा, कोई भी अच्छा लीडर नहीं बनाएगा। अच्छी बात के लिए जो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, हम वोट करेंगे और वोट करने के बाद में अपने प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, हम आगे बात करेंगे। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, एक राय होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो अच्छी चीजें होती हैं उन्हीं की एक राय बनती है। 1,500 लोग हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, इससे कोई राय नहीं बनती है, इसके लिए बहुत बड़ी गैदरिंग चाहिए होती है और बहुत बड़ा। लेकिन कंपनी का भी मोटो देखिए, कंपनी चाहती तो अपना वोटिंग राइट्स बाहर भी ओपन कर सकती थी कि जो हमारा 50 लाख का लेगा हम उसको इतना वोटिंग राइट देंगे, 50 लाख से नीचे वालों को नहीं देंगे, 5 लाख वालों से नीचे नहीं देंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। उसने कहा जो हमारे साथ पुराने समय से जुड़ा रहा है, 3 साल से, 2 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, उसको हम अपना वोटिंग राइट्स देंगे। हम उसको अपना वोटिंग राइट्स देंगे। कंपनी भी ये सोच रही है कि जो पुराना व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा, हम उसको वोटिंग राइट्स देंगे। तो इसी तरीके से आप लोग वोटिंग राइट्स कलेक्ट करो, जिनके बस में, ऐसा नहीं है, मैं ये सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिसके पास में है रियल में, जिसके अंदर अमाउंट है, वो लोग अर्न पे लगाओ, स्टेक से कॉइन बनाओ, जितना ज़्यादा कॉइन होगा, उतना आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉइन के बारे में भी सब लोग बताएँगे आपको बहुत सारी बातें। मैं कॉइन ही बोलने लगा हूँ, अभी टोकन है फिलहाल। तो अभी सब लोग आएँगे, आपको बहुत सारी बातें बताएँगे, बहुत सारे लोग मोटिवेट करेंगे। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है। मैं अपनी राय से आपके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि क्या मैं सही हूँ? आप लोग बताओ ना कि क्या मैं सही हूँ? अगर आपके अंदर ये भड़ास है कि नहीं सर आपने जो बोला बकवास की है, आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे। तो मैं पूछूँगा आपसे कि भाई कहाँ पे बकवास हो गई, कौन-सी बात हो गई? शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तो वो हर हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये है कि देखिए सीधा-सा फंडा है, हम लोग तब भी थे, मैं भी था, कि जब सब छोड़ के चले गए सारी मीटिंग बंद हो गई थी। तो गलत राय आपको नहीं देंगे, आप हमारी डाउनलाइन नहीं हो, लेकिन हमें आपसे सिम्पैथी है। जैसा अभी मनदीप सर भावुकता में बोल रहे थे और उन्होंने अपने दिल की बात ही वो बोलते हैं, कभी एक-दर्दों की नहीं बोलते हैं। तो हम आपके साथ में हैं। गलत राय ना इस मंच से दी गई है, तीनों मन से, और ना कभी आपको गलत राय दी
होल्डिंग का टाइम है, बिंदास होल्ड कीजिए। आप ट्रेडर नहीं हो जो आज 70% बेच दो, कल 30% बेच दो, परसों 20% बेच दो। ये आपके क्या मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि अमूल्य सर भी बोलते हैं और मैंने पहले दिन बोला था, ये कॉइन उल्टा है साहब, उल्टा। इसके साथ कम्युनिटी पहले आई है और उसके बाद में मार्केट में आया है। उल्टे कॉइन की गणित उल्टी होगी और जब वो थोड़े दिनों तक चलेगा ना मार्केट में, तब उसकी उल्टी गणित को समझ पाएंगे, तब आपको बताएंगे कि कब एंट्री लेनी है और कब बाहर आना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत बोल गया, आप जिसका समय ले लिया उसके लिए सॉरी। और बाकी सबको जय जिनेंद्र, जय सच्चिदानंद, और भगवान सबका भला करे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने किसी का समय नहीं लिया, आपने हमारा समय नहीं लिया, आपने अपना समय ही लिया है और हमें सिखाया ही है। जो वोटिंग राइट्स के बारे में आपने बताया है, तो मैं भी ये क्लियर कर दूं कि इसमें जो शेयरिंग है कंपनी के, जो आप शेयर मार्केट में जैसे हमें शेयर मिलते हैं वैसे ही शेयर मिलते हैं और हम कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कोई 6 लेवल वाला जो हिस्सेदार बनेगा। इसमें जो पहले लेवल पे है वो भी हिस्सेदार बन सकता है अगर वो इस चीज को समझे तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा शेयर जरूर डालें, थोड़ा थोड़ा कंपनी के हिस्सेदार, कंपनी के जो हमारा है हिस्सेदारी जरूर डालें। जितनी आपसे बन पाए उतनी हिस्सेदारी जरूर डालनी चाहिए। आप हिस्सेदार बन सकते हो, आप वोटिंग राइट ले सकते हो, आप भी वोटिंग राइट लेंगे तो आप भी वोट डाल सकते हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा शेयर जरूर डालें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा विपिन सर से, विपिन सर अमूल्य सर को आप इनवाइट करें। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप अमूल्य सर का आप और सौरभ सर दोनों साथ दें प्लीज। वेलकम ऑन द स्टेज। अभी मैं अभी बोल के गया और फिर से मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने उस समय पे एकदम से, देखिए मैं तो सर को बहुत दिन से सुन रहा था और सर मीटिंग में आते थे और चुपके से पीछे बैठे रहते थे और सुनते रहते थे। धैर्य को उनके सलाम है सर, उन्होंने कभी हैंड रेज नहीं किया, कभी भी आगे आने के लिए नहीं ना लीडर बनने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने देखा कि वो मेरी मीटिंग में रेगुलर आ रहे हैं तो मैं तो सुन चुका था उनको उनको बुलाया, वो हमारी उन्होंने लाज को रखा, बात को रखा। देखिए उनके बारे में 2 मिनट में बता दूं, क्योंकि यूट्यूब पे भी और मीटिंग में कुछ लोग नए होते हैं। सर के पास में स्पेशली मैं बता दूं कि अभी जितनी भी मीटिंग चली है जहां तक, उसमें टेक्निकल जिसको बोलते हैं कि टेक्निकल क्या होता है, उस टेक्निकल में रियल टेक्निकल महारत जो है वो अमूल्य सर को है। अभी जितने लोग हमारे बीच में हैं उनमें सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, सरल स्वभाव के हैं, बहुत सौम्य हैं, सबकी बात को सुनते हैं, कभी किसी का अहित नहीं चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम पूरी टीम के जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अमूल्य सर आपको सुनना चाहते हैं। आप हमको सही राय दीजिए, सही मशवरा दीजिए और हमको बताइए कि कंपनी कहाँ से कैसे क्या हमारे लिए कर रही है। तो ऐसे शांत स्वभाव के महान व्यक्तित्व के धनी अमूल्य सर का मैं स्टेज पर स्वागत करता हूं। प्लीज आइए और सब लोग जोरदार तालियों के साथ, जिनका माइक खुला है, स्वागत कीजिए अमूल्य साहू जी वेलकम फ्रॉम सर। उड़ीसा। वेलकम जी, वेलकम अमूल्य जी, वेलकम। जय हेलो, जिनेंद्र, आइए, स्वागत है आपका। वेलकम थैंक सर। यू, वेलकम अमूल्य थैंक यू सर, वेलकम। एवरीवन। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत अमूल्य बहुत सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत थैंक सर। यू एवरीवन, एवरीवन। हाँ, अमूल्य सर अमूल्य के सर, बोलने से जय जगन्नाथ सर। अमूल्य सर जय के बोलने जगन्नाथ, से जय पहले जगन्नाथ। मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ सभी कम्युनिटी के मेंबर्स को कि आप जितने भी लोग जिनके अंदर ये थोड़ी सी तड़फ रहती है कि मेरे को जानना है कि ट्रेजर कब विड्रॉल देने लगेगा, ट्रेजर के कॉइन का कब रेट बढ़ेगा, ट्रेजर का ये कब होगा, ट्रेजर का वो कब होगा, तो आज आपके बीच में वो शख्स हैं जो ट्रेजर की हर जानकारी रखते हैं। तो प्लीज यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, एक भी बंदा कम ना हो। आपको भले उनकी जो है हिंदी लैंग्वेज समझ आती है, भले नहीं आती है, आपके पास रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी, परंतु आप उनको सुनिए, सुनने की कोशिश करिए। दिल से सुनोगे तो उनकी आवाज आपके अंदर बिल्कुल आएगी, आपको समझ लग जाएगी इनकी। तो प्लीज आप लोग बने रहिए। और मुल्ले सर जी, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर, आप आए और हम लोगों को गाइड करें। थैंक यू। मनदीप सर और अमूल्य सर, मुझे भी 1-2 लाइनें अमूल्य सर के बारे में कहनी है, कुछ बहुत ही खास हैं वो। और
क्यों सर। खास हैं, क्यों अमूल्य सर आज यहाँ पर हैं? और सुबह की मीटिंग में शायद मुझे, क्योंकि मैं करीब 11 साढ़े 11 बजे मीटिंग से बाहर आ गया था, तो मे भी शायद सर शायद पहुँचे या नहीं पहुँचे, मुझको नहीं पता। और कल एक ऐसी घटना हुई है जो सर ने मुझको मेरे फ़ोन पे मैंने कॉल करके जब सर को सुबह की मीटिंग में इनवाइट करने के प्रयास किया था, तो सर ने पूरे दिल से मुझको बताया। सर के एक बहुत ही करीबी, उनको अगर मैं भाई कहूँ तो कम नहीं होगा सर के, क्योंकि जिनसे आप अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, जिनसे आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जिनसे आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो सर ने भी किसी को दर्जा दे रखा था अपनी लाइफ में अपने से बड़ा। तो और उनसे डिस्कशन उनका पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर रहता था। तो वो शख्स शायद कल उनके बीच में नहीं रहे, और कल शाम की घटना से सुबह उनका मन बहुत दुखी था, और शायद आज भी वो हमारे बीच में हैं। तो आप सोचिए क्या शिद्दत है उनकी, क्या उन्होंने हमारे बारे में सोचा है। कि क्या आपको लगता है कोई ऐसा इंसान जब इस तरह से गुजरा होगा तो उस दुख से वो बाहर आ चुके होंगे क्या आज? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में हैं। तो उनकी इस हौसला अफ़ज़ाई के लिए और हमारी खुशकिस्मती के लिए हम उनको दिल की गहराइयों से दुआओं के साथ-साथ, और उनके जो फ्रेंड, उनके जो भाई शायद आज नहीं रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। और आफ्टर मीटिंग हम लोग शायद जो हम लोग करते हैं और हमें करना भी चाहिए ऐसी इंसानियत के रूप में, कि मीटिंग के लास्ट में हम लोग ख़त्म वाइंड अप होने से पहले कुछ मौन और शांति प्रार्थना ज़रूर करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से तो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और सर को मंच पर इनवाइट करता हूँ कि वो किस दुःख की घड़ी में भी वो हमारे साथ हैं, और हमारे सुखों की प्राप्ति के लिए। कितनी बड़ी बात है, ऐसे लोग शायद, अगर मैं कहूँ, ईश्वर तुल्य ही हैं वो। तो मैं आप सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए बिल्कुल समय नहीं लूँगा, और मंच पे दोबारा स्वागत करूँगा उनकी इस भावना के लिए कि वो हमारे बीच में हैं अपने उस संकट की घड़ी में भी, दुखों की घड़ी में भी। तो शायद आपने अभी तक जितनी तालियां बजाई हैं मुझे लग रहा कम है, तो एक बार ज़ोरदार तालियों से दोबारा उनका मंच पे स्वागत करिए प्लीज़ सर। प्लीज़ हेल्प मी हेलो। वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर अमूल्य साहू सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। तेरा ऑडिबल हो रहा है ना सर? यस सर, यस सर। ओके। मैं एक टेस्ट करवाना चाहता हूँ आपको, जो बोलूँगा आप वही करेंगे। ओके? कितना सिक्योरिटी हार्ड किया मैंने आज, जो भी पहले से लगाया था अभी सिक्योरिटी हार्ड कर दिया। कोई भी हैकर आ जाए, देखते हैं कोई भी हैकर आ जाए कैसे हैक कर लेगा। कोई स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई स्क्रीनशॉट हो रहा है क्या सर मेरा? हेलो? हो रहा है सर, जी हो रहा है, हो जी हो रहा रहा है। है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। योगेश सर आप सर हाँ का साथ दें। हाँ, ये आप स्क्रीन शॉट लीजिए। आप जो देख रहे हैं ना, स्क्रीन शॉट लीजिए, कोई भी लीजिए। सर लिया है, अभी हो गया है सर। हो रहा है सर। हो गया ना? हाँ जी, हो गया ना? हाँ हाँ जी जी। सर। अच्छा, आपको मेरे पास ना कोई मेरा नंबर जिसका पास नहीं है वो स्क्रीन शॉट लीजिए। मेरे मेरा पास नंबर आपका जिसका नंबर नहीं है सर। आपका मेरा नंबर तो आप लिए ना? नहीं, आपका नंबर मेरे पास नहीं है सर। अभी नहीं किया है, स्क्रीन शॉट लीजिए। स्क्रीन शेयर हो रहा स्क्रीन शॉट सर। स्क्रीन शॉट हो रहा है ना? ओके हाँ जी। ओके, अभी हो रहा है ना? ठीक है, इस बारे में हम बताएंगे लास्ट में। टेस्ट करवाना चाहता था। ओके, सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी एनएफटी डिजिटल बेबी 3 वेबिनार को प्रणाम करता हूँ। इस महान वेबिनार को बनाने वाला मनदीप सर, जोगेश सर, विपिन सर, सरोज सर, सभी एडमिन पैनल में जितने भी हमारा साथी, आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप एक महान काम में शामिल हो, सभी का भले चाह रहे हो, इसीलिए आप सभी को मेरे तरफ से हमेशा सैल्यूट रहेगा। उपस्थित सभी नारी शक्ति, मातृशक्ति,
आप सभी को मेरा नतमस्तक नमन। और जितने भी हमारा भाइयों बहनों उपस्थित है, सभी को मैं एक साथ में प्रणाम वंदन करता हूँ, क्योंकि आप सभी इस वेबिनार में आते हो हर दिन। ये वेबिनार को समावर्धित करते हो आपका उपस्थित माध्यम से, इसीलिए आपको हमेशा मेरी तरफ से वेलकम रहेगा, स्वागत। थैंक यू, प्रणाम। आज हम बात करते हैं जो भी हमारा साथ में अभी जो घट रहा है, किसी का बैलेट में फंड चुरा ले रहा है। क्यों? पहले 3-4 महीना से क्या आपके साथ ये 3-3.5 महीना हो गया ना TF2 को लॉन्च हुआ। क्या पहले क्या आपका बैलेट में ये TF2 चुरा नहीं हो रहा है? कोई चुरा नहीं सकता क्या? क्यों? उसका परफेक्ट वैल्यू पता नहीं था मार्केट में। ओके, जब उन लोगों को पता चला किसी न किसी माध्यम से हो, यूट्यूब माध्यम से हो, कोई टेक्निकल माध्यम से हो, उसका जब वैल्यू पता चला, जो स्कैमर आपके हर मंच में घूमते रहते हैं, आपको आपके साथ दूसरे के डीपी के साथ, मान लो मंदिर सर का नाम से हो सकते हैं, मंदिर सर का डीपी के साथ अटैच हो सकते हैं, सरफ सर के डीपी के साथ, ऐसे सभी जितने भी आप जानते हो, जितने भी वेबिनार में एडमिन पैनल में है ना, उनके नाम से आपके साथ मैसेज करेंगे लोग। ध्यान से सुनिएगा। करने के बाद आप तो सोचेंगे ना, विपिन सर तो मेरे को मैसेज किए, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये कभी भी सच नहीं होता है। आप थोड़ा आपका टेलीग्राम का सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिए। ओके, टेलीग्राम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, वेरी सिक्योर, क्योंकि आपके लिए जरूरत होगा, क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ ये धोखाधड़ी भी हो सकता है। ओके, इसीलिए मैं जाता हूँ, अभी शेयर स्क्रीन करता हूँ। नहीं हो रहा क्या? हो रहा सर, हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को पता नहीं चल रहा है हो रहा कि नहीं हो रहा है। एक मिनट। योगेश सर आप रहिएगा सर, प्लीज हैं योगेश सर। ओके, अभी मैं करने जा रहा हूँ, स्टार्ट ना। हो रहा है क्या? अभी ब्लर है सर। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मेरा? नहीं अभी नहीं हो रहा सर, ब्लर है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट रुकिए। हो गया ना? जी सर, प्रॉपर। जी हो गया, हाँ, हो गया सर। देखिए आप सभी का ऐसे ग्रुप होगा। हाँ, आप इसी तरह आप सेटिंग पर जाइएगा, नीचे जो लिखा है ना सेटिंग पर जाने के बाद, हेलो, सर स्क्रीन ब्लैंक है, ब्लैंक है। ब्लैक है पूरी तरह से? हाँ जी सर। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा सर। अच्छा,